नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम वाजपेयी, एक छात्र आपके जैसा ही सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ हूं, जैसे आप लगे हुए हैं। मैं नई बुक खोज के लाया हूं, उसका ज्ञान आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वीडियो में कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है, आप ऑडियो सुनिए। आप अपना स्क्रीनिंग टाइम घटाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा देर फ़ोन देखने से क्या होता है, आंखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप वीडियो अगर ना भी देखना चाहें, ईयरफोन लगा लीजिए, आंखें बंद करके आराम से जो मैं पढ़ रहा हूँ सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है, पुरापाषाण काल युग में मानव का सबसे महान आविष्कार कौन सा था? पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग की खोज करना था। आग की खोज करने के उपरांत उसकी लाइफ में, उसके जीवन में, उसके भोजन में, उसके रहन सहन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए। सबसे महान आविष्कार आग का था। और इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। अगला पॉइंट है, मानव ने सर्वाधिक जिस पशु को पालतू बनाया वह कौन सा पशु था? वह कुत्ता था। सर्वाधिक पालतू बनाया वह पशु कुत्ता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। तांबा को मानव ने सर्वप्रथम उपयोग में लाया। सर्वप्रथम वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई मिस्टर दयाराम साहनी ने की थी वर्ष 1921 ईस्वी में। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की। और ये दोनों खोजें, हड़प्पा स्थल की खोज और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज, ये दोनों सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, आते हैं अगले पे। मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली, जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये आपको पता होगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। आगे आते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो लरकाना सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली था। शहर योजना, शहर नियोजन जो था बहुत अच्छा था। उन लोगों का घर पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, और जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़कें सीधी होती थी, पक्की नालियाँ बनी होती थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी। आजकल भी नालियाँ ढकी हुई नहीं मिलती हैं आपको, मच्छर घूमा करते हैं शहरों तक में। गाँव की बात ना भी करें, शहरों की बात करें, वहाँ भी इतनी अच्छी जो व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, ये लिखा भी है। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान या जानना होता है। ऋग्वेद को शिव का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं, और ऋग्वेद में सातवें और
सातवें मंडल, दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे। पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में रचना की गई उनकी। ठीक है। ऋग्वेद पहला ऋग्वेद आर्यों की भाषा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जो कि अभी लुप्त हो चुकी हैं। अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू, टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। हिंदू विधि का लेखक सबसे प्राचीन कौन है? मनु, जिसकी कृति मनुस्मृति है। मनु की कृति कौन सी है? मनुस्मृति। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे ऊंचा देवता माना गया है और इंद्र को विश्व का स्वामी माना गया है। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता बोला गया है, माना गया है, जिसका प्रिय अस्त्र वज्र था। आते हैं अगले पॉइंट पे। मुंडकोपनिषद में सत्व के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते का प्रयोग किया गया है। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? वेदों की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबद्ध था। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबद्ध था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शूल्व सूत्र है। वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली प्रमुख महिलाएं अपाला, लोपमुद्रा एवं घोषा हैं। वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली प्रमुख महिलाएं अपाला, लोपमुद्रा एवं घोषा हैं। आते हैं अगले पॉइंट में। महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। जय संहिता। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म था। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम क्या माना जाता है? सामवेद। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। ग्रह त्यागने के बाद बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्तन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ में कौन से स्थान पे? ऋषिपत्तन में। ठीक है। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व अहिंसा है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रमुख तत्व अहिंसा है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा में। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध को दया का सागर कहा गया है। पटना का पुराना नाम क्या था? बताइए दोस्तों। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचना की गई? अष्टाध्यायी की पाणिनि के द्वारा। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये इसमें अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। मेगस्थनीज सबसे पहले सिकंदर के साथ सेल्यूकस, सिकंदर में मेगस्थनीज, ये सब जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तब आए थे। उसके बाद वापस उस सिकंदर की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद वापस चले जाते हैं सिकंदर और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सेल्यूकस को वहाँ का राजा बना दिया जाता है यूनान का। फिर वहाँ से वापस वो अपने दूत मेगस्थनीज को भेजता है। तब उन्होंने मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? शक संवत पर। चाणक्य को इतिहास विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, उनके शिष्य थे ये, उनके साथ मिलकर की, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना। उनका पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? अर्थशास्त्र। ठीक है। अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। ठीक है। ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ और इसके बाद कलिंग युद्ध में की विभीषिका को देख के वहाँ बहुत खून खराबा हुआ। उनको देख के अशोक का मन विचलित हो गया, बहुत दुख से भर गया। उसी के बाद उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म जिसका मेन उद्देश्य अहिंसा है, उसके साथ वो आ गए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? उसके बाद जब बौद्ध धर्म अपना लिया उसके बाद इन्होंने स्तूपों का निर्माण कराया,
जो है लिखित स्तंभ बनवाए। तो अर्ध जो है सांची के स्तूप की रचना अशोक ने का निर्माण अशोक ने करवाया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव शब्द उत्कीर्ण है। अगर पूछा जाए कि सत्यमेव शब्द किससे लिया गया है तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था। इसका समय 78 ईस्वी माना गया है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत से शक संवत का प्रवर्तक था और इसका शासनकाल 78 ईस्वी से माना गया है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा गया है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा गया है? चरक, जो कि एक वैद्य थे। ये कुषाण शासक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। इनकी रचना चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित प्राचीनतम रचना है। चरक जो थे ये कुषाण शासक जो कनिष्क था उसके राजवैद्य थे और इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी जो आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य वो नहीं, वो अलग थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश थे पहले वाले, वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे जिनको चाणक्य ने बनाया था राजा। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान चीनी यात्री इन्हीं के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ये भाई साहब आए, भारत आए थे। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वारामिहिर बताइए कौन थे? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वारामिहिर कौन थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यूनान के जो इतिहासकार थे उन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास लिखने का कार्य स्टार्ट किया, उनको ही इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अच्छा, चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 से 644 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के, और ये 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। असम का प्राचीन नाम क्या था? बताइए दोस्तों, थोड़ा टिपिकल है, आप लोग बताइए असम का प्राचीन नाम क्या था? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो लेके जल्द ही मिलेंगे। हम कोई अध्यापक नहीं हैं, हम आपके तरह हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए साथ में, और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही हमको सबको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।